एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। तो बच्चों मैं आज उसी के होमवर्क आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 12 से लेके 25 तक क्वेश्चन जो आप लोगों का होमवर्क था। तो उसमें जो भी डाउट होगा आप लोगों को सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है ना, पेज नंबर 9.6 क्वेश्चन नंबर 13। सर आप क्वेश्चन नंबर 12 क्यों नहीं करा रहे हो पहले? बच्चों 12 भी कराऊंगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा यूनिक है। तो पहले हम लोग 13 देख लेते हैं, ठीक है, उसको भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है जॉय लिमिटेड ब्रॉट अ बिल्डिंग ऑफ ₹9 लाख and the consideration was paid issuing 10% debenture of the nominal value 100 each at discount 10%। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कंपनी है जॉय लिमिटेड, ठीक है, जिन्होंने बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख रुपीस की और उसके बदले में वो वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10% वाली डिवेंचर। 100 रुपीस का एक है, बट बच्चों 10% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। ये है क्वेश्चन। आपको इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करके दिखानी, ठीक है। जॉय लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेस करी है 9 लाख की, 10% डिवेंचर, वो भी एट द रेट 100 ईच, और जो डिवेंचर है वो 10% पे डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है ना। जो हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को पता है ये, तो सबसे पहली एंट्री बताओ किसकी होगी? बताओ, आप लोग ही बताओ। चलो पहले बच्चों सबसे पहले एंट्री होगी बिल्डिंग परचेज की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हाँ जी, हमने कितने की बिल्डिंग खरीदी है? 9 लाख की। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अब बच्चों जिससे हमने परचेस करी उसे वेंडर कहेंगे, पर वेंडर का नाम तो गिवन नहीं है तो हम वेंडर ही लिख देंगे। अगर नाम गिवन होगा तो आप लोग नाम लिखना, ठीक। लीजिए वेंडर अकाउंट 9 लाख। चलिए अब ये पहली एंट्री तो हो गई, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। ये वेंडर को परचेस करने की तो एंट्री हो गई। बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सिर्फ 2 ही तो एंट्री पास करनी है, एक एसेट्स परचेस की और दूसरी जब हम डिवेंचर इशू करते हैं। तो चलिए डिवेंचर इशू की करते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट 9 लाख। अब क्या करना है भैया? अब हमें पता लगाना है कौन सा केस लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू हो रहे हैं। बच्चों ये अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमने कितने डिवेंचर इशू किए हैं, तो ये आपका काम हो जाता है कि नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो हमने अमाउंट कितना पेबल करना है? 9 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो बच्चों इशू प्राइस कि ये 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3। एट पार के केस में फेस वैल्यू, एट प्रीमियम के केस में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, एट डिस्काउंट के केस में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो लीजिए फेस वैल्यू है, डिस्काउंट का केस है 100, डिस्काउंट कितना है? 10%। तो बच्चों 100 रुपीस का 10% निकाल के देखो तो ये आ जाएगा ₹10। तो माइनस कर दो 10, तो आ गया इश्यू प्राइस आ गया 90। इश्यू प्राइस को यहां पे रख दो तो ये आ गया नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000। ये लीजिए, तो हमने कितने डिवेंचर इशू किए हैं? 10,000। तो डिस्काउंट पे इशू किए हैं बच्चों, डिस्काउंट डेबिट होता है। ये लीजिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू 9-10% डिवेंचर। ये लीजिए, अब बच्चों यहां पे नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड इनटू डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट है 10 रुपीस, ये हो गया 1 लाख, और यहां पे आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड मल्टीप्लाई। चलिए बताओ, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। यहां पे ऑलवेज क्या आएगा बच्चों? चाहे पार का केस लग रहा हो, चाहे प्रीमियम का केस लग रहा हो, चाहे डिस्काउंट का केस लग रहा हो, यहां पे ऑलवेज। चलो मैं आप लोगों को 5 सेकंड का वेट देता हूं, कमेंट करो, बताओ यहां पे क्या आएगा। मैं देखना चाहता हूं आपको कितना ध्यान है। आप
आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो गए बच्चों, ठीक है। अब आपने अगर कमेंट कर दिया है तो ठीक है बच्चों। चाहे कोई भी केस लग रहा, चाहे पार का, चाहे प्रीमियम का, चाहे डिस्काउंट का, ये डिवेंचर अकाउंट में ना ऑलवेज फेस वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना सर। मतलब इन तीनों में से कोई भी केस लग रहा हो, हम डिवेंचर अकाउंट में ऑलवेज फेस वैल्यू, हाँ जी बच्चों, नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड हम इस वाले फॉर्मूले से लगाएंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, और फेस वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 10 लाख, ये लीजिए अब डेबिट क्रेडिट को कर लो इक्वल, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। अगर आपको 13 में डाउट है तो, बट बच्चों इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। रब कर दो, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो 14 को करते हैं, ये लो 14 करेंगे। अब बच्चों 14 करेंगे, पेज नंबर 9.57 पे है क्वेश्चन नंबर 14। 13 हमारा हो गया, 14 करेंगे। अब 14 में देखो क्या कह रहा है। 14 में कह रहा है बच्चों, अनन्या लिमिटेड परचेज एंड एस्टेब्लिश बिजनेस फॉर ₹2 लाख पेबल एज 65,000 बाय चेक and the balance by issuing 9% debenture of 100 each at a discount 10%। कह रहा है गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। तो लीजिए अनन्या की बुक में हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अनन्या लिमिटेड ने 2 लाख रुपए का एक बिजनेस परचेस कर लिया किसी कंपनी का, ठीक है। वो कह रहे हैं इस 2 लाख के बदले में हम 65,000 का तो आपको चेक दे देंगे, यानी बैंक बैलेंस, और बाकी के 9% डिवेंचर इशू करेंगे। 100 रुपीज का एक डिवेंचर है और इस डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे। कैसे इशू करेंगे बच्चों? 10% डिस्काउंट पे 9% वाले डिवेंचर। टोटल वैल्यू हमें 2 लाख पे करनी है, जिसके 65,000 का तो हमने चेक ही दे दिया है। तो चलिए, बट सबसे पहले बिजनेस परचेज की एंट्री करिए। पहले बिजनेस परचेज की और फिर डिवेंचर इश्यू की। लीजिए, तो पहली एंट्री बिजनेस परचेज डेबिट टू वेंडर। अब बच्चों कंपनी का नाम गिवन नहीं है कि हमने किससे खरीदा, तो वेंडर ही लिख देंगे, ठीक है। कितने का खरीदा है? 2 लाख का, ये लो। चलिए सेकेंड एंट्री कर लीजिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा अब हमें डिवेंचर इशू करने हैं। ये लीजिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई वेंडर को कितने रुपए देने थे? 2 लाख, ठीक है। वेंडर को कितने रुपए देने थे बच्चों? 2 लाख कर दिया। अब उसके बदले में उन्हें 65,000 तो बैंक से देने थे, यानी चेक, और बचे हुए पैसे के 9% वाले डिवेंचर, जो कि 100 रुपीज का, जिसकी फेस वैल्यू 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हैं। तो ये लीजिए डिस्काउंट वाला केस है, तो अमाउंट कितना पे करना है? 135। बच्चों 2 लाख में से 65 गया, तो डिवेंचर कितने के अभी भी देने हैं? अभी भी हमें कितना पैसा देना है? 135 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस के लिए डिस्काउंट वाला केस लगेगा 100 पे 10% डिस्काउंट, यानी 90। ये लीजिए, तो ये आ गया बच्चों हमारा 1500 डिवेंचर। हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 1500। तो डिस्काउंट को करिए डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना बच्चों? 1500 डिवेंचर पे डिस्काउंट की अमाउंट निकल के आई है 10 रुपीज। ये लीजिए 15,000 और 9% डिवेंचर। अब यहां पे वैल्यू आपको पुट करनी है कि यहां पे क्या वैल्यू आएगी, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था अभी अभी। फिर ये लीजिए, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू ऑलवेज फेस वैल्यू। चाहे कोई भी केस लग रहा हो, हम फेस वैल्यू ही रखेंगे, ठीक है ना। ये लीजिए, तो 1,50,000। लीजिए कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये ऐसे करना था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अब आपका 14 भी कंप्लीट हो गया, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। हम करेंगे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रब कर दो मैं, ठीक है। लो, ये हो गया रब।
अब मैं कराऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों 15 तो मैंने क्लास में ही करा दिया था, ठीक है, 15 तो कंप्लीट हो गया था, 15 तो मैंने लास्ट क्लास में करा के तो होमवर्क दिया था। चलो तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो 16 में देखो क्या कह रहा है, 16 करते हैं बच्चों। ये लीजिए 15 तो मैंने करा दिया था, हाँ याद आया या नहीं आया? सर याद आ गया हमको, आपने 15 करा दिया था, ठीक है। तो देखो बच्चों 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 135. It was agreed that the purchase consideration be paid by issuing of 9% debenture of 100 each. If debenture have been issued at par at discount 10%. ओहो बच्चों कॉमन क्वेश्चन देके उसने दो केस दे दिए। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिलायंस लिमिटेड ने, ठीक है बच्चों, रिलायंस लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी है। कितने की मशीन परचेज करी है? 135 की, ठीक है। इसके बदले में बच्चों वो डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 9% डिवेंचर, 9% वाले डिवेंचर एट द रेट 100 ईच, ठीक है। आपके क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, ओहो अब इसने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या दिया कि ये तो कॉमन क्वेश्चन है। बच्चों रिलायंस लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी है, किससे परचेज करी? उसका नाम नहीं गिवन, वेंडर का, तो हम वेंडर लिख देंगे, ठीक है ना। वेंडर का नाम गिवन नहीं है आपके उसमें, तो हम वेंडर लिख देंगे। कह रहा है उसको हम 9% वाले 100 डिवेंचर दे देंगे, 100 रुपीज का जो एक है, इसके पैसों के बदले में। हमने कहा ठीक है, पर ये कॉमन क्वेश्चन के बाद कह रहा है कि बताओ आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी एट पार के केस में और एट डिस्काउंट के केस में। अगर हम डिस्काउंट 10% दे तो बच्चों ये कॉमन क्वेश्चन है। फिर आपको एट पार वाली सिचुएशन में जर्नल एंट्री पास करनी है और फिर एट डिस्काउंट के केस में भी जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना। इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री, भाई पहली एंट्री तो एसेट्स को परचेज करने की, तो लीजिए मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 135 टू वेंडर 135। लो भैया ठीक है, हमने एसेट्स खरीद लिए 135 की 135। अब क्या करना है, अब बच्चों हमें दो केस दिखाने हैं। हमें एट पार के केस में डिवेंचर इश्यू करना है डिस्काउंट। तो लीजिए ये कॉमन क्वेश्चन हो गया और मैं केस 1 कर रहा हूं सॉल्व। जो सेकंड एंट्री है उसका केस 1, ठीक है ना, मतलब एसेट्स परचेज की और फिर डिवेंचर इश्यू की। तो मैं आप लोगों को केस 1 करके दिखा रहा हूं। जो सेकंड एंट्री होगी, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, और केस कौन सा बच्चों? फर्स्ट वाला केस क्या? एट पार वाला। तो दीजिए हमें कितने पैसे देने थे? 135 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो बच्चों कौन सा केस लग रहा है? एट पार का, यानी फेस वैल्यू ही है इश्यू प्राइस। ये लीजिए, तो हम कितने डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं? 1350। तो लीजिए वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 9% डिवेंचर। कितने बच्चों? नंबर ऑफ डिवेंचर और ऑलवेज फेस वैल्यू। ये लीजिए, ठीक है, डन, क्लियर। अब बच्चों ये कॉमन, ये तो पहली एंट्री तो कॉमन हो गई दोनों के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए केस 2 करूंगा। ये लीजिए केस 2 की पहली एंट्री तो कॉमन हो गई दोनों के लिए, ये सेकंड एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट हम कैसे इश्यू कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट टू 9% डिवेंचर। ये लीजिए, ठीक है। तो हमें देने कितने वेंडर को? 135। पर बच्चों अब बाहर वाला केस नहीं लग रहा, अब कौन सा केस लग रहा है? डिस्काउंट वाला। तो आपको इश्यू प्राइस फाइंड आउट करना पड़ेगा इस केस में भी। ये लीजिए हमें देने तो है 135, फेस वैल्यू है 100, डिस्काउंट है 10, तो ये आ गया 90। तो 90 इश्यू प्राइस आ गया, तो डिवाइड कर दीजिए, आ गया बच्चों 1500। ये लीजिए 1500 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं और आपको पता है डिस्काउंट डेबिट होता है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू डिस्काउंट अमाउंट और नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू ऑलवेज
फिक्स वैल्यू ही आएगी। ये लीजिए 15 और ये हो गया 150, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बच्चों टफ नहीं था, ठीक है, उसने थोड़ा सा केस बना दिया कि कॉमन क्वेश्चन देके केस। तो आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, जो कॉमन एंट्री वो दोनों के लिए यूज होगी, केस 1 केस 2 के लिए, ठीक है ना, सेकंड एंट्री। डन? तो ये नोट डाउन कर लिए। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा 17 तो मैंने करा दिया था, ठीक है ना, 17 मैंने करा दिया था, तो 17 भी हो गया बच्चों। ये 16 था, 16 डन। 17 मैंने आपको लास्ट क्लास में करा दिया था। अब देखते हैं 18 में क्या कह रहा है बच्चों। 18 और 17 बिल्कुल सेम है, बस इसने क्या करा है, आपका काम आसान कर दिया है। 18 में क्या करा है बच्चों, नंबर ऑफ डिवेंचर हमें फाइंड आउट करने थे 17 में, और 18 में इसने खुद दे दिया, ठीक है। तो चलिए 18 कर लेते, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, मैं 18 करवा देता हूं। तो अब हम करेंगे 18। ये लीजिए क्या कह रहा है 18 में, ये रब कर देते हैं, 18 करते हैं बच्चों। 17 मैंने करा दिया था, 18 वैसा ही है, बस आपका काम उसने आसान करा है। सर 17 और 18 देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं। हाँ बच्चों एक ही है, पर 17 से 18 में डिफरेंस क्या है। 17 में आपने नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड खुद फाइंड आउट किया था, और 18 में नंबर ऑफ डिवेंचर क्वेश्चन में गिवन है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये लीजिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। 18 देखिए सारे लोग, कह रहा है स्टार लिमिटेड टुक ओवर एन एसेट्स ऑफ 6 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 ऑफ मून लिमिटेड फॉर 6 लाख। तो बच्चों उन्होंने 6,60,000 की एक एसेट्स को टेक ओवर कर लिया है, और एक 80,000 की लाइबिलिटी को, उसके बदले में मून लिमिटेड को 6 लाख रुपीस परचेस कंसिडरेशन पे करना है, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है स्टार लिमिटेड की बुक में, केस 1 के केस में, कि अगर हम उनको द परचेस कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस इन 5400 12% डिवेंचर 100 ईच, और बी केस है बच्चों कि हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा सिंपल। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, हमने स्टार लिमिटेड ने, ठीक है ना, एक तो एसेट्स को टेक ओवर कर लिया, जो एसेट्स है हमारे 6,60,000 की, ठीक है, और एक लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया जो कि है 80,000 की। इसके बदले में जो पीसी डिसाइड हुआ है, हम जो मून लिमिटेड को पीसी देंगे, वो हम कह रहे हैं कि हम भैया तेरे को 6 लाख रुपीस देंगे, ठीक है। कितने देंगे, मून लिमिटेड को 6 लाख रुपीस देंगे, और उसका 10% इस 6 लाख का ना बच्चों 10% कैश में देंगे, और 90% के डिवेंचर इश्यू करेंगे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नॉर्मली। एसेट्स परचेस कर ली, लाइबिलिटी ले ली, पीसी डिसाइड हुआ है 6 लाख, उस 6 लाख का 10% कैश में दे रहे हैं, 90% के डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं। दूसरा, अब इसमें केस 1 केस 2। केस 1 है बच्चों कि हम 4500 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, 5400 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं पहले वाले केस में एट द रेट 100 ईच, और दूसरे वाले में हम 4500 डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं एट द रेट 100 ईच एट 20% प्रीमियम। ये लीजिए, और ये बोल रहा होगा बच्चों एट पार पे, बस और कुछ भी नहीं है। आपको इसने कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। क्या करा, इजी कर दिया क्वेश्चन। सर इजी कर दिया, हाँ बच्चों 17 और 18 क्वेश्चन सेम है, 70 से इजी 18 है, यानी आपको जो क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने इजी दिया, पर उसने थोड़ा सा आप लोगों को इल्यूजन क्रिएट करना चाहा कि भैया इनको ना नंबर ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट कर रहे थे, कैलकुलेट मत करो, इनको दे दो, देखो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहना अरे हम हल्के में ले रहे हो हमें, ठीक है ना, हम करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन, ऐसे बोलना आप लोग। लो तो स्टार्ट करते हैं पहले। हाँ जी, तो लीजिए सबसे पहले बच्चों एसेट्स टेक ओवर करने की इसकी एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी पहले, लीजिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, आप सन्ड्री एसेट्स बोल सकते हो, टू, ये लीजिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 80,000 टू परचेज कंसिडरेशन, किसको देना है, मून लिमिटेड को। तो बच्चों ओल्ड कंपनी का नाम है मून लिमिटेड, 6 लाख।
सर हम एक बात बोलें? बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। कोई बात नहीं बच्चों, तो इसको गुडविल से फिल कर देते हैं, बैलेंस शीट फिगर को गुडविल 20,000 से, ठीक है ना। याद रखना, जब हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होगी परचेज, जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे, तो डेबिट अगर कम है, जैसे हमारे क्वेश्चन में डेबिट कम आ रही थी, तो मैंने इसको किससे फिल कर दिया बच्चों? गुडविल से। अगर हमारी डेबिट ज्यादा आती तो क्रेडिट को फिल करते कैपिटल रिजर्व से, ठीक है ना। बट यहां पे हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो हमने गुडविल से फिल कर दिया। ये लो बच्चों, ये हो गया मेरा कॉमन क्वेश्चन। केस 1 कर रहा हूं बच्चों, केस 1, और इस क्वेश्चन की सेकेंड एंट्री कैसे क्या है? डिवेंचर को पार पे इशू किया, तो ये लीजिए, मून लिमिटेड डेबिट टू, हमने 10% बैंक से पे किया टू बैंक। बच्चों कितने रुपए देने हैं? 6 लाख। 6 लाख का 10% कैश दे दीजिए, बैंक से दे दीजिए, सेम बात है, चेक 60,000, और बाकी के डिवेंचर इशू कर दीजिए 9% वाले। कौन से डिवेंचर इशू किए हमने इनको? डिवेंचर का रेट क्या है बच्चों? ये देख लीजिए, 12% वाले, ये लीजिए 12% वाले डिवेंचर। कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 5400, ये लीजिए 54 इंटू, अब आप लोगों को पता है यहां पे क्या आएगा, यहां पे कोई भी केस लग रहा हो फेस वैल्यू आएगी, ये लीजिए, ठीक है ना। लो अब केस 2 करके दिखाते हैं। सेकेंड एंट्री में वही बच्चों, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट 6 लाख, ठीक है, उनको हमने बैंक से 10% अमाउंट दे दिया 60,000, तो अब हमें उनको 12% डिवेंचर देने हैं, और बाकी बच्चों प्रीमियम है। देखो ना, हम सेकंड केस में 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, लीजिए, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर 45 इंटू फेस वैल्यू, चाहे कोई सा भी केस लग रहा हो, और नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू प्रीमियम अमाउंट। बच्चों प्रीमियम है 20%, 100 रुपीज का 20% निकालो, 100 रुपीज का 20% कैलकुलेट करो, ये लीजिए 20 रुपीज, ये आ जाएगा बच्चों 4,50,000, और ये आ जाएगा हमारा 90,000, लीजिए, तो ये एंट्री हो गई। ऑल्दो बच्चों क्वेश्चन दोनों सेम है, बस इसमें इतनी हेल्प कर दी क्वेश्चन ने हमारी कि नंबर ऑफ डिवेंचर ना गिवन दे दिया, और नहीं देता तो हम फाइंड आउट कर लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब करते हैं बच्चों 19 देखिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसे रब कर देता हूं, 19 देखते हैं। लीजिए, अब कराऊंगा बच्चों में 19, तो हमारा 18 भी हो गया। अब मैं आप लोगों को 19 कराऊंगा, ध्यान से देखो। 19 में क्या कह रहा है? देखो इजी क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है रोवे लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड टूक ओवर अ क्रेडिटर 2 लाख फ्रॉम द कपिल एंटरप्राइजेस। हमने किससे खरीदा है? कपिल एंटरप्राइजेस से। ये लीजिए बच्चों, रोवे लिमिटेड ने एसेट्स ले ली। कितने की एसेट्स लिए बच्चों? 20 लाख की। एक लाइबिलिटी ले ली, यानी क्रेडिटर ले लिया, ठीक है। लाइबिलिटी कौन सी है बच्चों? क्रेडिटर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने क्रेडिटर लिया, ये लीजिए 2 लाख का। इसके बदले में हम कपिल एंटरप्राइजेस को जो पीसी दे रहे हैं बच्चों, पीसी बोले तो परचेज कंसिडरेशन, वो डिसाइड हुआ है कि हम उनको डिवेंचर इश्यू करेंगे 8% वाले, 100 ईच, डिस्काउंट 10%। लो बच्चों 18% नहीं, कितने परसेंट वाले हैं? 8% वाले, सॉरी 8% डिवेंचर इश्यू करेंगे। एक डिवेंचर 100 रुपए का है, और हम उसको कितने परसेंट डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे? कह रहा है 10% डिस्काउंट पे। ये लीजिए, ये हमारा पीसी डिसाइड हुआ है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी बिजनेस परचेज की, और उसके बदले में डिवेंचर इश्यू की, ठीक है। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि हमने एसेट्स खरीदी 20 लाख की, लाइबिलिटी ली 2 लाख की, जो भी डिफरेंस आएगा उसके हम कपिल एंटरप्राइजेस, जिसका हमने बिजनेस टेक ओवर किया है, उसको परचेज कंसिडरेशन देंगे।
8% डिवेंचर 100 ईच, वो भी 10% डिस्काउंट पे। ये लीजिए 10% डिस्काउंट है। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस परचेज की एंट्री करेंगे। ये लीजिए, तो हम कर रहे हैं 19 क्वेश्चन। 19 ही है ना, ये बता दिया करो तुम लोग भी। चलो 19 की पहली एंट्री बच्चों, पहली एंट्री बिजनेस परचेज की, तो क्या एंट्री होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 20 लाख टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 2 लाख। ठीक है, और कुछ तो क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, तो अब हमें पीसी देना है। तो ये लीजिए, कपिल एंटरप्राइजेस कितना पीसी बच्चों, 18 लाख। ठीक है, कितना पीसी देना है, 18 लाख। क्लियर। लीजिए अब सेकेंड एंट्री करते हैं। अब कपिल एंटरप्राइजेस को बच्चों इसके बदले में हमें डिवेंचर इशू करने हैं, वो भी डिस्काउंट पे। तो ये लीजिए, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट टू 8% डिवेंचर। अब सारा खेल तो यही आके फंस गया कि हम उनको डिवेंचर इशू करेंगे 18 लाख रुपीस के, वो भी डिस्काउंट पे। तो क्या क्या लूं, अब हमें पहले तो कैलकुलेट करना है कि हमने कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए हैं। तो देखो अमाउंट पेबल तो 18 लाख डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय बच्चों इशू प्राइस। हमें डिस्काउंट का केस लग रहा है, तो ये लीजिए डिस्काउंट है 10, तो ये आ गया 90 10 से 102, यानी बच्चों हम 20,000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 20,000 डिवेंचर। ये लीजिए, तो 20,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट के अमाउंट है 10 रुपीज, तो ये हो गया 2 लाख। और बच्चों यहां पे आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू इनटू, आप लोगों को पता ही है कि यहां पे कोई भी केस लग रहा हो फेस वैल्यू ही यूज करते हैं। ये लीजिए, तो हो गया 20 लाख। लो भाई, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया ना बच्चों। लीजिए, तो हमारा बच्चों 19 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, हाँ जी 19 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों 20 तो मेन क्वेश्चन है, 20 आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। एक बार आप लोग पहले रीड कर लो, फिर मैं करवाऊंगा 20। ये लीजिए, तो इसे रख कर देते हैं, 20 देखेंगे। देखो 20 क्या कह रहा है, अब हम करेंगे बच्चों 20 क्वेश्चन। 19 हमारा हो गया, 20 करेंगे। अच्छा, सारे बच्चे 20 क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। 20 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखियो सबसे पहले। सर क्यों, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना अभी आप समझ नहीं पाओगे क्या करना है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है X Limited purchased an assets of the book value 4 lakh and took over liability 50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that the purchase consideration settled at 3,80,000 be paid by issue of debenture of 100 each. अब बच्चों ध्यान से देखो क्या हुआ है कि जो X Limited है, ठीक है, उन्होंने एसेट्स ले ली है, एक बिजनेस की टेक ओवर कर ली है। ठीक है, कौन से बिजनेस की टेक ओवर करी है, बिजनेस का नाम है मोहन ब्रदर्स। ठीक है, और लाइबिलिटी भी ले ली है। एसेट्स लिए 4 लाख की, लाइबिलिटीज लिए 50,000 की, और मोहन ब्रदर्स को जो पीसी डिसाइड हुआ है बच्चों, वो डिसाइड हुआ 3,80,000 रुपए के डिवेंचर। ठीक है, 3,80,000 के डिवेंचर, एक डिवेंचर है 100 ईच का, और कौन से वाले डिवेंचर है बच्चों, डिवेंचर का रेट नहीं किया, तो लीजिए परसेंटेज डिवेंचर बोल देते हैं। पहले यहां तक क्वेश्चन समझ लो, ठीक है, यहां तक समझ गए तो काम बन जाएगा। कैसे, क्योंकि उसके बाद तो उसने केस अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक्स लिमिटेड ने एसेट्स खरीद ली, एक बिजनेस की लाइबिलिटी ले ली, और उसके बदले में डिसाइड हुआ है कि 3,80,000 रुपए के डिवेंचर दे देंगे 100 ईच वाले। तो सबसे पहले बिजनेस परचेज की एंट्री कर लें। चलो बिजनेस परचेज की एंट्री कर लेते हैं, फिर इसके केस को समझेंगे। लीजिए, तो पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू
हाँ जी, कंपनी का नाम है मोहन, ओल्ड कंपनी का नाम है मोहन लिमिटेड। ठीक है बच्चों, हमने इनसे खरीदी है एसेट्स 4 लाख की, लाइबिलिटी 50 की, और डिसाइड किया है पीसी के पैसे 3 लाख 80। ये बच्चों पहली एंट्री है जो कॉमन। बट अगर आप ध्यान से देखो तो हमारी कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है। 3 लाख 80 50 कितना आ रहा है बच्चों, 4 लाख 30,000। ठीक है ना, और डेबिट साइड आ रही है कम, तो डेबिट साइड को किससे फिल करते हैं, कमेंट करो मुझे बताओ, डेबिट साइड को किससे फिल करेंगे। डेबिट साइड को फिल करेंगे गुडविल से, कितना आएगा 30,000। ये लीजिए, अब सेकेंड एंट्री करनी है। ठीक है, अब देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल ध्यान से देखो सारे बच्चे, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों इस तरीके का, थोड़ा सा इसे अपग्रेड कर देते हैं, यानी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, पर ये आता है। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री if debenture issued at par at discount 10% and at 10% discount it was agreed that अंडरलाइन करो कह रहे इट वॉज एग्रीड दैट एनी फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर बी पेड इन कैश। अगर कोई फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन मतलब बच्चों पॉइंट में डिवेंचर आते हैं, तो अभी देखना आप समझ जाओगे, तो हम कैश में पे करेंगे। लीजिए बच्चों 3 केस में डिवेंचर इशू करने, एट पार, ठीक है, एट डिस्काउंट और ठीक है 10% डिस्काउंट है बच्चों, और एट प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम भी 10% है, प्रीमियम भी कितना है 10%। अब वो एक जो लास्ट में लाइन दी है ना, वो उसने सब गड़बड़ कर दिया है। वो क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर डिवेंचर फ्रैक्शन में आते हैं, यानी जब हम इश्यू ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं, तो पॉइंट में अगर आंसर आता है तो उन पॉइंट वालों को कैश पे करना है। ये कह रहा है बच्चों को, पॉइंट वालों को क्या करना है, पॉइंट वालों को कैश पे करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैक्सिमम बच्चे से एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले पार वाला केस करते हैं। तो लीजिए केस 1 करा रहा हूं बच्चों। ये लीजिए पहला वाला केस क्या है, पार वाला। तो लो, मोहन लिमिटेड डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। हाँ जी, अब आप लोग निकाल लीजिए इश्यू प्राइस, 3,80,000 रुपीज देने बच्चों, इश्यू प्राइस है 100। कैसे, पार वाला केस लग रहा है ना, तो इश्यू प्राइस 100 है। ये लीजिए, तो 3,80,000 कैसे, ये लीजिए नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इनटू इश्यू प्राइस। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे आप लोग कर लीजिए, 3800 आ रहा है नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है, क्लियर। चलो अब करते हैं केस 2। पहली वाली एंट्री कॉमन हो जाएगी सेकंड एंट्री, यानी ये भी सेकंड थी, ये भी सेकंड एंट्री है पहले की। ठीक है ना, ये कॉमन एंट्री, ये कॉमन हो जाएगा केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है ना, अब केस 2 में देखिए क्या कह रहा है। केस 2 में कह रहा है कि डिवेंचर को कैसे इश्यू करना है, डिस्काउंट पे। और क्वेश्चन में कॉमनली बोल रखा है कि अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो उसको आपको कैश पे करना है। तो देखना ध्यान से कैसे, ये लीजिए यहां पे आएगा बच्चों उसका चेंज। ठीक है ना, हमें कितने डिवेंचर देने, ये लीजिए मोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,80,000 रुपीज देने, डिवेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट होगा, आपको पता है। ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर और ऑलवेज क्या आएगा यहां पे, फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू आप लोगों को पता है 100। अब देखना गेम क्या होगा। अब बच्चों इश्यू प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, तो इश्यू प्राइस कैसे निकलेगा, 10% डिस्काउंट है तो 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट अमाउंट यानी 90, तो 90 से डिवाइड करो तो ये क्या आएगा, इसे कहते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है, लेवल है इस क्वेश्चन का। तो ये आया है बच्चों 4222.22। ओहो, अब आया ना क्वेश्चन। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये यही लाइन कह रहा था जो लास्ट वाली लाइन मैंने आप लोगों को अंडरलाइन कराई है ना, कि एनी फ्रैक्शन पेड इन कैश। तो बच्चों ये पॉइंट से इधर इतने तो डिवेंचर इशू कर देंगे, और इनको क्योंकि पॉइंट में तो डिवेंचर नहीं दे सकते ना, तो इनको कैश दे देंगे।
तो देखो ये क्या आ रहा था, इसे डिवाइड क्या था, 4222.22, तो 4222 को तो बच्चों डिवेंचर दे देंगे, ये लीजिए 422200, और डिस्काउंट क्या मान आ जाएगी 4222 इंटू 10, ये आ जाएगा बच्चों 4220। अब ये जो फ्रैक्शन आ रहा है इसका क्या करना है, इनको कहा गया है कि अगर कोई फ्रैक्शन आएगा तो उनको कैश पे करेंगे, तो ये लीजिए टू बैंक, हाँ कैश का मतलब बैंक बच्चों, कितना 0.22 इंटू इश्यू प्राइस, इश्यू प्राइस कितना था 90, 0.22 वो पॉइंट जो फ्रैक्शन से इधर की वैल्यू तो डिवेंचर को दे दिए, ये देखो नंबर ऑफ डिवेंचर, और जो फ्रैक्शन के बाद वाला है तो उनको डिवेंचर नहीं दे सकते, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया हमको ना कैश दे देना, तो बैंक अकाउंट, ये लीजिए कितना आएगा ये 0.22 इंटू 90, तो ये आ गया बच्चों 198 यानी 20 रुपीज लगभग, ठीक है 198 नहीं सॉरी 19 रुपीज 80 पैसा आ रहा है, ठीक है 19 रुपीज 80 पैसा, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है ना बच्चों, तो उसे राउंड फिगर कर दो, ये आ रहा है 19 रुपए 80 पैसे, तो पर ये पॉइंट के बाद 5 है तो इसको हम 20 बना देते हैं, ठीक है ना, ये लीजिए, तो वो ये कह रहा था क्वेश्चन में, केस 2 में सॉरी, ठीक है ना। अब केस 3 करना, केस 3 प्रीमियम वाला है बच्चों, ये लीजिए, तो केस 3 की सेकेंड एंट्री, ये लीजिए मोहन लिमिटेड डेबिट 3,80,000, ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब इस केस में भी हमें सबसे पहले तो पता लगाना है नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इश्यूड हो रहे हैं, ये लीजिए, तो ये कर देते हैं डिवाइड माइनस, लीजिए अब इश्यू प्राइस, भैया प्रीमियम वाला केस लग रहा है, इश्यू प्राइस बताना है, और प्रीमियम कितना है 10%, तो ये लीजिए 100 रुपीज प्लस प्रीमियम का 10, तो ये हो गया 110, तो इश्यू प्राइस आया बच्चों 110, ठीक है ना। अब 3,80,000 रुपीज के डिवेंचर देने हैं, वो भी प्रीमियम पे देने हैं, और इश्यू प्राइस है 110, तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गया हमारा, लो निकाल लेते हैं, यह आया है बच्चों 3454, लीजिए 3454.54, तो इतने को तो डिवेंचर दे देंगे, पॉइंट से इधर वालों को तो डिवेंचर दे देंगे, और फ्रैक्शन के इधर वालों को बच्चों क्या दे देंगे, कैश दे देंगे, अभी तो किया था, तो ये लीजिए 3454 इंटू 100, ठीक है ना, यही ना 3454, तो ये आ जाएगा 345400, ठीक है। अब प्रीमियम है बच्चों, तो प्रीमियम 3454 इंटू 10 रुपीज, प्रीमियम 34540। सर ये फ्रैक्शन वालों को तो कैश देना है ना, बिल्कुल सही, जैसे यहां पे कैश दिया था वैसे यहां पे भी उनको कैश पे कर दीजिए, ये लीजिए टू कैश, ओ सॉरी बैंक, बच्चों कैश के जगह बैंक लिखेंगे, टू बैंक, कितना फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन कितना है बच्चों 0.54 मल्टीप्लाई किससे बच्चों, इशू प्राइस से, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इशू प्राइस से, ये लीजिए 110 कर लो मल्टीप्लाई, ये आ गया बच्चों 60 रुपीज, लीजिए अब आप इसे टोटल करोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो जाएगा। तो यही वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे इसको डील नहीं कर पाते। अब देखो आप लोग सॉरी, यहां पे इशू प्राइस आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा ना, जिनको हमें पेमेंट कैश में करनी है उनको इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, पर बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में गलत कर देते हैं, वो यहां पे फेस वैल्यू रख देते हैं, फेस वैल्यू नहीं आएगा बच्चों, इशू प्राइस, ठीक है ना। और डिवेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगी, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिए पूरे बुक में, यानी आपके इस चैप्टर में सबसे यूनिक क्वेश्चन है ये, ठीक है।
चलिए रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बच्चों 20 भी हो गया है, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना, 20 भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं ये। तो बच्चों ये क्वेश्चन जरूर आप लोग एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा जब भी एग्जाम हो और या इस चैप्टर का टेस्ट हो तो ये जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कर लोगे, इजी है बच्चों। 22, 23 सेम पैटर्न पे है। 24, चलो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 और 24, बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 एंड 24 सेम है, ठीक है ना, 12 एंड 24। तो 21, 22, 23 हो जाएंगे, इजी है, ठीक है। 24 और 12 बच्चों दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो देखो एक बार मैं 12 रीड करता हूं पहले, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है अमृत लिमिटेड वॉज प्रोमोटेड बाय द अमृत एंड भास्कर। बच्चों इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं ये, ठीक है ना। विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakh डिवाइडेड इनटू 1 lakh शेयर्स ऑफ 10 ईच। The company decided to issue 1006% debenture 100 each to Amit and Bhaskar each of their service of incorporation the company। तो बच्चों उन्होंने कंपनी को जो प्रमोट किया है, यानी स्टार्टिंग की जो फैसिलिटी दी है कंपनी को प्रमोटर्स ने, कंपनी उनको खुश होकर 1006% वाले डिवेंचर 100 रुपीज का एक है वो दोनों को इश्यू कर रही है, अमित एंड भास्कर को, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 24 था, अब 12 था। 24 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ग्राउंड लिमिटेड इश्यूड 510% डिवेंचर 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द प्रोमोटर्स to their services of incorporation। The company has also issued 110% debenture 100 each credited as fully paid up to underwriters towards their commission। तो दोनों में सिंपल है बच्चों, जो 20 क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें तो हम सिर्फ प्रमोटर्स को इश्यू कर रहे हैं, और 24 में प्रमोटर्स को भी दे रहे हैं और अंडरराइटर्स। सर हम एक बात पूछो बच्चों, सर ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स बच्चों कंपनी के ब्रोकर होते हैं। सर ब्रोकर मतलब जो कंपनी के डिवेंचर, अच्छा पहले ब्रोकर का मतलब समझो सिंपल लैंग्वेज में सेल्समैन, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए सेल्समैन। फिर से समझिए ध्यान से, ठीक है ना, पर उनको सेल्समैन नहीं बोला जाता बच्चों, आपको समझाने के लिए। सर अंडरराइटर्स कौन होते हैं कंपनी के? बच्चों कंपनी के ब्रोकर्स होते हैं। सर ब्रोकर बोले तो सेल्समैन मतलब जो कंपनी के डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं, घर घर जाके लोगों को बताते हैं इस कंपनी के डिवेंचर खरीद लो। जैसे सेल्समैन का क्या काम होता है, घर घर जाके सामान बेचना। तो बच्चों ये सामान नहीं बेचते, इसलिए इन्हें सेल्समैन नहीं कहा जाता, इनको क्या कहा जाता है? ब्रोकर या अंडरराइटर। ब्रोकर इनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, पर टेक्निकल लैंग्वेज में हम इन्हें अंडरराइटर्स कहते हैं कंपनी के, ठीक है, जो कंपनी के डिवेंचर्स को जाके सेल करते हैं, यानी इश्यू करवाते हैं पर्टिकुलर पर्सन से या इंडिविजुअल से, ठीक है ना। यानी आप डिवेंचर होल्डर बनते हो तो आपको ये आगे सेल करेंगे तो आप डिवेंचर होल्डर बन जाओगे, ठीक है, उन्हें कहा जाता है अंडरराइटर्स। अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं एक्चुअली 24 ही, ठीक है, तो उसमें 12 खुद पे खुद कवर हो जाएगा। तो बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहा है कि हमने 500 रुपए 500 लो, कह रहा है 510% वाले कितने बच्चों? 510% वाले डिवेंचर, ठीक है, 1000 रुपीज ईच। बच्चों इसकी फेस वैल्यू 1000 है, और 100 डिवेंचर 10% वाले जिनकी वैल्यू भी क्या है बच्चों? 1000 ईच ही है, ठीक है ना। वो हम ये वाले तो हम प्रमोटर्स को दे रहे हैं, और ये वाले हम अंडरराइटर्स को दे रहे हैं। वो कह रहा है दोनों के केसेस में आप जर्नल एंट्री करके दिखा दीजिए। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है,
पहले मैं इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्री पास करूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन नंबर 12 कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, तो ये भी देख लेना। तो पहले प्रमोटर्स को जैसे इशू करते हैं तो क्या होता है, ये लीजिए, तो लिखते हैं हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, ठीक है ना। प्रमोटर्स को कितने देने बच्चों, 500, 10% वाले डिवेंचर 1000, तो वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू कितनी हो गई 5 लाख। ये लीजिए, कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 5 लाख, ठीक है ना। अब इनको डिवेंचर जब इशू करेंगे तो क्या होगा, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स को कितने पैसे देने थे बच्चों, 5 लाख, तो हमने दे दिए। डिवेंचर है 10% वाले डिवेंचर। अच्छा, ये देखना था डिस्काउंट पे तो इशू नहीं कर रहे, नहीं बच्चों, पार पे इशू कर रहे हैं, दोनों केसेस में पार पे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवेंचर 500 इनटू इशू प्राइस 1000, तो ये हो गया 5 लाख। तो बच्चों बिल्कुल डिक्टो एंट्री आपके क्वेश्चन नंबर 12 में होगी, अमाउंट देख लेना आप लोग 12 में, हाँ एंट्री यही होगी, ठीक है ना। अब करते हैं बच्चों इसमें जो हमने डिवेंचर अंडर राइटर्स को किए, तो अंडर राइटर्स की एंट्री होगी अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, इनको कमीशन पे किया जाता है बच्चों, जैसे सेल्समैन सामान सेल करता है तो उसको सेल्स कमीशन देते ना, वैसे अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। हाँ जी, कितना 100,000, तो कितना आ गया बच्चों 1 लाख। ये तो अंडर राइटर्स को कमीशन देने की एंट्री ये होती है, अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर्स, ठीक है। अंडर राइटर्स हमारी लाइबिलिटी बन गए। अब इन लाइबिलिटी को हम जो अमाउंट है पे कर देंगे, पर अमाउंट पे नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हमारी कंपनी के डिवेंचर ले लो। तो लीजिए साइड था 4th एंट्री, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 10% डिवेंचर 1 लाख। ये लीजिए, कितने बच्चों, नंबर ऑफ डिवेंचर 100, ऑलवेज फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू हमारी 1000 है, यहां पे फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है 1000 है, तो ये लीजिए। तो बच्चों ये प्रमोटर्स वाली एंट्री थी, ये अंडर राइटर्स वाली एंट्री थी, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे के सारे होमवर्क के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। बस मैंने एक ही क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है, जो कि बच्चों आप लोगों का 25 है, ठीक है। तो इसको मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। सॉरी, तो ये प्रमोटर्स की एंट्री होगी, ऑलवेज प्रमोटर को इश्यू करेंगे तो यही एंट्री होगी, और अंडर राइटर के केस में ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे यहां से नेक्स्ट क्लास में। जो भी आप लोगों का डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऑल्दो मैंने सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस किया आप लोगों के साथ, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे यहां से। जय हिंद गाइस।